बलिदानी शंकर शाह और रघुनाथ शाह के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि पैसा एक्ट पूरे प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से लागू करेंगे। इसके साथ ही छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय शंकर शाह के नाम पर होगा। बता दें कि आज गोंडराज शंकर शाह और उनके बेटे कुंवर रघुनाथ शाह का 164वां बलिदान दिवस है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आदिवासियों के लिए कई सौगातें दी गई हैं। आदिवासी क्षेत्रों में खाद्यान्न वितरण के लिए वाहन लगाए जाएंगे। ये वाहन आदिवासी परिवार के ही होंगे, जिसका किराया 26,000 रुपए तय किया जा रहा है। आदिवासी समाज के लोगों को वाहन खरीदने के लिए फाइनेंस सुविधा प्रदेश सरकार देगी। जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनेकों प्रावधान किए हैं। व्यवसायिक शिक्षा, रोजगारोन्मुखी शिक्षा, एक नहीं अनेकों प्रावधान है। उन प्रावधानों को अक्षरशः लागू करेंगे। फीस भरवाने से लेके और जनजातीय क्षेत्रों में 8वीं और 9वीं से ही हमारे बेटा बेटियों को नीट और जेईई मेंस की परीक्षा की तैयारी करवाना, स्मार्ट क्लास की ऑनलाइन व्यवस्था करना, ये जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है उसको पूरा करने का भी हम लोगों ने फैसला किया है। और पाठ्यक्रम को भी आज की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाएगा। जनजातीय कौशल विकास की दृष्टि से भी हमने कई फैसले किए हैं। हमारे ऐसे बेटा बेटी जो 8वीं के बाद पढ़ाई नहीं कर पाते और स्कूल छोड़ देते हैं, उनको फिर से कौशल विकास में प्रशिक्षित किया जाएगा। सर्टिफिकेट दिए जाएंगे ताकि वो शिक्षा व स्वरोजगार के माध्यमों से फिर से अपनी रोजी रोटी चला सके। हर पंचायत में कम से कम 4 लोगों को ग्रामीण इंजीनियर के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि गांव के काम सीख के जनजाति बेटा बेटी और गांव के लोग ही कर सकें। कई जगह ऊंची ब्याज की दरों के कारण गरीब जनजाति भाई बहन का शोषण होता है और इसलिए हमने मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति साहूकार विनियम 1972 को अब और प्रभावी बनाया है और उसमें संशोधन करके जनजातीय क्षेत्र में साहूकारी का धंधा करने वालों के पंजीयन शुल्क में वृद्धि के साथ ब्याज की दरों को भी नियंत्रित कर दिया है। जो तय दरें हैं उससे ऊपर अगर कोई ब्याज लेगा तो उसको कड़ा दंड दिया जाएगा। ये फैसला भी सरकार ने किया है। हमने तय किया है कि हम ग्राम स्वराज का सर्वोत्तम उदाहरण पेश करें। पंचायती राज व्यवस्था की 5वीं अनुसूची के क्रियान्वयन में जो समस्याएं थी उनके समाधान का राज्य सरकार ने फैसला किया है। अब इस निर्णय के कारण पेशा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पेशा ग्राम सभाओं का गठन किया जाएगा। ग्राम सभाएं अपने स्थानीय विकास की योजनाएं बना सकेंगी और वनोपज के अधिकार से उनकी आर्थिक स्थिति और बेहतर होगी। और जैसा मैंने कहा कि गैर जनजातीय भाई और बहनों के अधिकारों को भी पूरी तरह से संरक्षित रखा जाएगा। किसी को परेशानी होने की जरूरत नहीं है। वर्ग संघर्ष नहीं, वर्ग समन्वय, सामाजिक समरसता इसका मूल मंत्र